हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे की प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ शिफ्ट हैंड ओवर एंड टेक ओवर। ये जो शिफ्ट हैंड ओवर टेक ओवर जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने ही आप में। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो छोटा सा अगर कारखाना भी अगर हो, या फिर छोटी सी अगर आपकी शॉप हो, छोटा सा आपका बिजनेस वगैरह हो, तो भी एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह ये टॉपिक रखता है। क्यों? पहले तो इसका हमें इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से हमें इसका इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी है कि अगर इस चीज़ को हम लोग अगर फॉलो अगर नहीं करेंगे तो इससे कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक जो मैं लाइव जो रिसेंट में जो एक पास्ट में एक एक्सीडेंट हुआ था बाउंसफील्ड डिपोर्ट में, एक पेट्रोलियम का डिपोर्ट था वहाँ पर 11 दिसंबर 2005 में, जो कि हेम्स्टेड में था, 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द लंदन, यूनाइटेड किंगडम। क्या हुआ था वहाँ पर एक पंप से जो फ्लेमेबल लिक्विड था उसको पंप कर रहे थे, टैंक 912 में उसको फिलअप कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो ओवरफ्लो होने लग गया। ओवरफ्लो होने के साथ में जितना भी उसका जो फ्लेमेबल मटेरियल था वो बाहर आया। बाहर आने के साथ में उसके कंटेंट जो थे वो वेपर में कन्वर्ट हुए। वेपर में कन्वर्ट होने के साथ में उसको एयर मिल गई। एयर के साथ में वहाँ पे उसका ट्रायंगल, उसके दो पार्ट उससे कंप्लीट हो गए। तीसरा एक अननोन इग्निशन सोर्स से क्या हुआ कि जो ट्रायंगल जो था, जैसे फायर लगने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती, फ्यूल की, ये ऑक्सीजन की और इग्निशन सोर्स की। वहाँ पे तीनों चीज़ें मिल गई और तीनों चीज़ें मिलने के बाद वहाँ पे फायर हुआ विथ फॉलोड बाय द एक्सप्लोजन। आसपास के जितने भी जो 20 जो बड़े बड़े जो टैंक थे उसमें सभी में फायर हुआ था। अब इसका वैसे तो रीज़न जो इन्वेस्टिगेशन उसमें हुआ था और काफ़ी सारे इंसिडेंट, काफ़ी सारे पॉइंट्स वगैरह उसमें निकल के आए थे कि जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन उसमें से जो सबसे जो मेन जो चीज़ यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, जिस टाइम पे वो नाइट में जो सुपरवाइज़र था वो कंफ्यूज था कि कौन से पाइपलाइन से फ़्लो हो रहा है और कौन से टैंक में वो चीज़ जा रही है। क्यों हुआ था ये चीज़? क्योंकि जो शीट ओवर हैंड ओवर के टाइम पे जब जो भी इसके जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं वो चीज़ फॉलो नहीं की गई थी, जिससे क्या हुआ था, कम्युनिकेशन में गैप हुआ था। और ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था और ये एक्सीडेंट हुआ था। अब सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन मेथड्स के समझने के लिए। तो जो कम्युनिकेशन मेथड में सबसे पहले आता है वर्बल। वर्बल में जो चीज़ मैं आपसे कर रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक टाइप का वर्बल है। इसमें आप मीटिंग्स वगैरह भी अगर आप कर रहे हो या फिर आप ट्रेनिंग सेशन वगैरह कंडक्ट करा रहे हो, टेलीफोन से बात कर रहे हो, फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अगर बात कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप वर्बली किसी चीज़ को आप स्पीक कर रहे हो जो कि दूसरों तक वो चीज़ पहुँच रही है। दूसरा, रिटर्न रिपोर्ट्स। रिटर्न में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आप जो बनाते हो या फिर आप जब भी अगर शिफ्ट में अगर आप करते हो कहीं पर भी अगर, तो उसमें क्या होता है, लॉगबुक होता है। लॉगबुक में जो भी आपकी शिफ्ट में जो एक्टिविटी जो हुई उस चीज़ को आप लिखते हो। मेमोज वगैरह हुए, ईमेल जो कि आप कंप्यूटर के थ्रू करते हो, नोटिस वगैरह हुआ, कंपनी की जो हैंडबुक हुई, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हुए, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन की, जो भी इक्विपमेंट वगैरह कुछ ऑपरेट अगर करना है तो उसका एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन होगा, तो वो भी क्या है, एक टाइप का कम्युनिकेशन है कि किस वजह से आप कैसे आप उस तरीके का कम्युनिकेशन कर सकते हो। रिस्क असेसमेंट हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग होने के बाद में जो भी इसकी एक रिपोर्ट बनती है कि उस मीटिंग में क्या हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो ये क्या है, एक रिटर्न मेथड है कम्युनिकेशन करने के लिए। तीसरा होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल में जैसे पिक्चर, सिम्बॉल्स और पिक्टोग्राम, जैसे आप ये साइड में जो देख रहे हैं, ये काय का है, मैंडेटरी मतलब यहाँ पर हेलमेट लगाना आपको कंपलसरी है। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्रोहिबिटरी हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है, वार्निंग कंडीशन होता है, सेफ कंडीशन होता है, फायर फाइटिंग होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उस चीज़ का कवर करूँगा। नेक्स्ट होता है पोस्टर्स। पोस्टर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर इशू पे हमें यहाँ पे अटेंशन को ड्रॉ करना रहता है, ताकि ये जो सेफ एक्टिविटी ये चीज़ आपको करनी है, अनसेफ एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट होते हैं वीडियोस। वीडियोस में आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। वीडियोस में जब भी आप इंसिडेंट वगैरह होता है या फिर कोई भी आपको ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करती है, तो एज अ मीडियम आप इसको यूज़ करते हो आपकी ट्रेनिंग मटेरियल में, जिससे कि क्या हो, जो भी आपके जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। तो ये जितने भी जो 5 तरीके मैंने जो बताए हैं, ये मेनली जो होते हैं कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं कि इससे आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हो। अब इसमें जो सेफ्टी क्रिटिकल जो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, शिफ्ट हैंड ओवर है। शिफ्ट हैंड ओवर टेक ओवर मतलब जो शिफ्ट ऑलरेडी जो शिफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी उन्होंने शिफ्ट में क्या करा है, उसके बाद में जो अपकमिंग जो शिफ्ट है वो जो लोग आएंगे वो हैंड ओवर टेक ओवर करेंगे। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जो हुई है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताकि उस तक पास हो जाए वो।
अगर वो चीज़ अगर पास अगर नहीं होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि एक्सीडेंट हो। क्यों? क्योंकि मिसिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें देनी थी वो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं करी, मतलब कुछ ना कुछ आपने मिस कर दिया, और वो मिस कर दिया तो क्या होगा, वो एक चांसेस हो सकता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जनरेट कन्फ्यूजन, जो चीज़ अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है देने की, ठीक है। नेक्स्ट, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपने बोला 5 नंबर का वॉल बंद करना था, लेकिन जो असल में जो था वो 2 नंबर का वॉल था। तो आपने क्या करा, यहाँ पर 5 नंबर का इन्फॉर्मेशन चले गया वहाँ पर, तो उसने वो चीज़ बंद कर दी। तो उसमें क्या हुआ कि आपको खुद को ध्यान नहीं दे कि आपने इन्फॉर्मेशन क्या दी है, तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पुअर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, कि जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मतलब उसको ठीक से वो चीज़ समझ में भी नहीं आई कि उसको करना क्या है एक्चुअल में। इट इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन नॉट कैरिड फॉरवर्ड, क्या होता है शिफ्ट के टाइम पे जल्दी से लोग बाग भागने की कोशिश करते हैं अपने घर पे, तो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन उसने दी ही नहीं, और उसके पहले ही वो क्या हुआ, अपने जहाँ पर भी उसको निकलना था वो शिफ्ट अपनी छोड़ के निकल गया, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। तो वहाँ पर भी एक चांसेस वगैरह होता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिसके कारण आपको पता ही नहीं हो। जैसे रिसेंट में ही एक ऐसी चीज़ हुई थी कि जो एक मेडिकल प्रोफेशनल में भी ये चीज़ हुई थी कि अगर ऑक्सीजन कुछ ख़त्म होने वाला था और उसमें उसने जो मैसेज जो था वो पास नहीं करा, मैसेज पास नहीं करने के दौरान में क्या हुआ कि वो जो अपकमिंग वाले जो शिफ्ट थे उनको भी पता नहीं चला कि ये चीज़ हमें करनी है। डोंट गिव सफिशिएंट टाइम, वही सफिशिएंट टाइम कि जल्दी होती है जाने के लिए तो सफिशिएंट टाइम नहीं देते हैं, या फिर अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर पास भी अगर करना है तो उसको जल्दी जल्दी दे के उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए कौन कुछ स्टेप्स वगैरह हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको बताने के लिए, कि जब भी अगर आप शिफ्ट हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का अगर कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जिनको आप ध्यान रखें। तो उससे कारण क्या होगा कि आपका ये कम्युनिकेशन अच्छा होगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पहला, स्पेसिफिक की इन्फॉर्मेशन, आप उसका रायता नहीं बनाना, उसको रायते की तरह फैलाना नहीं है कि मतलब 10 चीज़ें बनाने के बजाय उसका मतलब एक ही निकल रहा है। तो इसलिए जो की इन्फॉर्मेशन जो है उसकी की इन्फॉर्मेशन जो उसको पकड़ना है आपको, और वही इन्फॉर्मेशन क्या करना है आपको डिलीवर करना है। अवॉइड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है जो कि आप डेली रूटीन में करते हो और वो चीज़ सामने वालों को भी पता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आप उस चीज़ को रिपीट करो। गिव वैल्यू, गिव हाई प्रायोरिटी, मतलब कि जिस चीज़ को आप वैल्यू दोगे, जिस चीज़ की आप अहमियत अच्छे से अगर तरीके से अगर समझते हो और जिसको आप हाई प्रायोरिटी पे रखते हो, उसी काम को आप अच्छी तरीके से करना मतलब अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज़ की अगर हमारी नज़रों में अगर अहमियत अगर नहीं है, हमने सोचा कि हाँ ठीक है ये चीज़ अगर ऐसी हो गई, तो फिर वो चीज़ क्या होता है कि उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह निकल के आ सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि जो चीज़ भी आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन अगर कर रहे हो स्पेशली शिफ्ट हैंड ओवर टेक ओवर के टाइम पे, तो ये चीज़ हमें वैल्यू को समझ के करना है, इसको हाई प्रायोरिटी देना है और उसको इसका इंपॉर्टेंस अपने आप में समझना है कि हाँ ये चीज़ हमें आगे फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट, यूज़ रिकॉर्ड्स, दैट इज़ लॉग बुक्स एंड ईमेल्स। अब क्या होगा कि जो चीज़ आपने अगर वर्बली अगर बोली लेकिन आपने उसको कहीं पर नोट डाउन नहीं करा, नोट डाउन अगर नहीं करा तो क्या होगा, वर्बली उसके चांसेस वगैरह कि वो चीज़ भूल जाए। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि जो भी आपकी जो लॉग बुक होती है शिफ्ट की, तो शिफ्ट की लॉग बुक में आपको क्या करना है, उसको नोट भी बना के जाना है, लिख के भी जाना है और उसको वर्बली बोल के भी जाना है। इसका एक और बेनिफिट है कि अगर कल से अगर कुछ इंडस्ट्री वगैरह में अगर कुछ अगर हो भी जाता है और उसने अगर हाथ अगर खड़े कर दिए कि भैया मेरी शिफ्ट में ये चीज़ नहीं हुई थी, तो क्या होगा, आपके पास में रिटर्न में आ जाएगा। आप बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ मैं रिटर्न में लिख के गया था, कल से अगर कोई सीनियर अगर आपसे पूछता भी है तो आप उसको बोल सकते हो कि ये चीज़ मेरे अपने रिटर्न में लिखी हुई है, तो आप उस टाइम पे सेफ साइड में हो सकते हो। नेक्स्ट, बहुत वर्बल एंड रिटर्न, वर्बल में भी करना है, रिटर्न में भी करना है। रिटर्न में जो चीज़ आप लॉग बुक में जो लिख के जाओगे वो चीज़ तो करना ही करना है। दूसरा, वर्बल भी उसको बोल के जाना है कि जो चीज़ आपने लिखी है, ताकि वो उसके लिए अच्छी तरीके से बात उस तक पहुँच जाए। नेक्स्ट, डोंट हरी, गिव सफिशिएंट टाइम, जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में आपने कुछ तभी बता दिया, कुछ तभी बताने के चक्कर में उसको इसका टाइम हो रहा है, उसको घर जाना है, वो चीज़ निकल गया। कोशिश करें 15 मिनट शिफ्ट का जो भी आपका जो टाइम जो स्टार्ट होता है 15 मिनट पहले आने की कोशिश करें, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन आपके, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है तो जो अपकमिंग जो शिफ्ट वाले उनके ऊपर, तो उनको कोशिश करना चाहिए कुछ 15 मिनट पहले आ जाएँ, ताकि क्या हो, आपस में शिफ्ट हैंड ओवर टेक ओवर अच्छी तरीके से हो सके।
नेक्स्ट, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का अब देखिए, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन कि मैंने कोई सी चीज़ अगर आपको बोल दी तो मैंने अपनी बात पूरी ख़त्म कर दी, अब आपको समझ में आए नहीं आए ये आपकी दिक्कत है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा कि मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो कि हाँ आपको वो चीज़ समझ में आई कि नहीं है। तो क्या करना है, क्लैरिफिकेशन करना है कि हाँ मैंने जो चीज़ बोली है, और आपको फिर वापस से उस चीज़ को दोहराना है कि हाँ आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आपके कुछ कंसल्टेशन वगैरह है तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करना है। फेस टू फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी तीसरे आदमी को बोल दिया कि भैया ये वाली चीज़ जो है वो उसको आप पास कर देना, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, वो रिलायबल नहीं है, आप उस पर किसी तीसरे आदमी पर रिलायबल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी अगर शिफ्ट में अगर आप आ रहे हैं या फिर कोई भी अगर सामने वाला भी अगर आ रहा है तो हमेशा आप फेस टू फेस मतलब मिल के बात करें या फिर आपके इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी आपके कंपनी में एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या फिर कुछ ऑपरेटर्स वगैरह हैं, तो अगर इनको करने का तरीका अगर नहीं अगर आ रहा है तो उसके लिए कम्युनिकेशन की स्किल्स वगैरह के भी काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जिनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि तब भी अगर उनको कम्युनिकेशन अगर करना है या फिर इन्फॉर्मेशन कुछ पास वगैरह अगर करना है तो वो अच्छी तरीके से कर सकें। नेक्स्ट, सेट कंपनी स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर आपको पहले तो स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेंगे, जहाँ पर भी आप कंपनी वगैरह में अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं या फिर आप कंपनी के अगर चाहे आप एम्प्लॉय हैं या फिर एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हों, तो स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पहले तो स्टैंडर्ड आप सेट करें। कल से अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर आप उसको बोलोगे तो वो बोलेगा इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किस तरीके से करना है। तो वो 40 चीज़ें क्या होंगी जब आप पेपर पे जब आ जाएंगी, पेपर पे आ जाएगी तो वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, एक रूल बन जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, एक वॉयलेशन की कंडीशन भी आप डाल सकते हो कि अगर इस टाइप का अगर वॉयलेशन अगर होता है तो इस टाइप की पेनल्टी वगैरह भी आप कर सकते हो। तो पहले तो कंपनी का स्टैंडर्ड सेट करना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट, प्री डिटरमाइन एनालिसिस फॉर अपकमिंग शिफ्ट। पहले तो जो भी आप अगर सपोज करिए आप शिफ्ट में हैं और जो भी अपकमिंग जो शिफ्ट वाले जो लोग आ रहे हैं, पहले आप खुद डिसाइड कर लें कि मुझे किस इन्फॉर्मेशन को देना है, किस इन्फॉर्मेशन को लिखना है, वहाँ पर पहले आप खुद डिसाइड कर लें। ठीक है, आप खुद डिसाइड करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन जो है ये मुझे आगे पास करना है। नेक्स्ट, मेंटेन डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में आपने कंपनी में स्टैंडर्ड्स वगैरह भी बना दिए, आपने कंपनी में सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट वगैरह कर दी, लेकिन अगर सपोज करिए कि अगर लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, आपका ऑपरेटर हैं या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ही क्यों ना हों, अगर इस चीज़ को अगर कंप्लाई अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हो, क्या आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन बनाए हैं। अगर उसमें नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस वगैरह हैं कि वो फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो गई। तो ये मैंने कुछ 12 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको कैसे करना है। अब कुछ ऐसे इश्यूज़ वगैरह हैं जो कि आपको कंसीडर करना है ड्यूरिंग द शिफ्ट हैंडओवर। पहला, ऑपरेशनल स्टेटस। ऑपरेशनल स्टेटस में कि जो अभी करंट में जो आपका जो ऑपरेशन वगैरह जो चल रहा था वो क्या है और नेक्स्ट शिफ्ट में आपको क्या करना है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ करंट में आपका जो नॉर्मल जो था वो नॉर्मल प्लांट वगैरह चल रहा था और नॉर्मल ऑपरेशन में था, लेकिन अभी जो फ्यूचर में जो जाएगा वो कभी शट डाउन वगैरह हो सकता है या फिर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह कुछ हो सकता है, उसमें चांसेस वगैरह हों। तो ऑपरेशनल जो भी स्टेटस वगैरह है वो उसको आपको इंक्लूड करना है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑपरेशन। मेंटेनेंस ऑपरेशन में अभी आपकी शिफ्ट में अगर चल रही थी तो उस शिफ्ट में क्या किन किन तरीके का मेंटेनेंस वगैरह हुआ है और कौन कौन से ऐसे मेंटेनेंस वगैरह हैं जो कि अभी नेक्स्ट में अभी होना बाकी हैं। नेक्स्ट, परमिट। परमिट, कोई सा भी काम करने के लिए आप परमिट लेते हो, परमिशन वगैरह लेते हो एक पेपर, तो उसमें आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो परमिट जो है वो काम आपके हो चुके हैं और वो परमिट क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वर्किंग आवर्स के बाद में भी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो आदमी वो आपकी प्रोमिसेस वगैरह में रुके और अपने आप ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए परमिट का हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से परमिट अभी काम चल रहा है जो कि ओपन कंडीशन में है, या फिर कौन कौन से परमिट है जिनका काम हो चुका है और उनका परमिट को हमें क्लोज करना है। नेक्स्ट, सेफ्टी सिस्टम का स्टेटस क्या है। सेफ्टी सिस्टम में आपका चाहे जो फायर का जो सायरन वगैरह, इमरजेंसी सायरन वगैरह जो होता है, तो सायरन की फैसिलिटी आपको ये देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का ऑपरेशन वगैरह हुआ था और उस टाइम पे वो चीज़ बंद हो गई थी। तो सेफ्टी सिस्टम ऐसा नहीं, सायरन हो गया, फिर आपका जो CCTV कैमराज वगैरह हो गए वो हो गए, टेलीफोन्स वगैरह हो गया, वॉकी टॉकी सिस्टम हो गया,
आपके जहाँ पर भी कंपनी में अगर एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट्स वगैरह अगर लगे हैं तो वो उनका स्टेटस क्या है, वो कितने काम कर रहे हैं, कितने काम नहीं कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर भी जो आपका जो फायर वाटर का डेल्यू सिस्टम अगर लगा हुआ है या फिर इस टाइप की अगर कोई सी भी अगर जो कि अगर सेफ्टी क्राइटेरिया में अगर आ रहा है तो उसका स्टेटस देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेशन में है और कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेशन में नहीं हैं। नेक्स्ट, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वर्किंग। डेविएशन ये देखना है कि नॉर्मल वर्किंग अगर सपोज करें कि नॉर्मल अगर प्लांट अगर आपका चल रहा है तो नॉर्मल प्लांट के टाइम पे आपको इक्विपमेंट ऐसा तो नहीं है कि कोई सा ऐसा पर्टिकुलर इक्विपमेंट हो जो कि क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि हाँ ये वाला इस प्रेमाइसेस में इस लोकेशन पे ये इक्विपमेंट क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। नेक्स्ट, इमरजेंसी ऑकर्ड। आपकी शिफ्ट में क्या क्या इमरजेंसी वगैरह हुई है। इमरजेंसी अगर कहीं पर अगर हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का फिर काम चलेगा। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, या तो कहीं पर कुछ फायर हो सकता है, कुछ लीकेज हो सकता है, या फिर कहीं पर भी कोई एक्टिविटी अगर चल रही है तो वहाँ पे कुछ रेस्क्यू वगैरह हो सकता है। तो इमरजेंसी वगैरह हो सकती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको पास करना ज़रूरी है, ताकि नॉर्मल टाइम पे उसको पता चलेगा कि यहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटी हुई थी और अभी आगे मुझे उस एरिया पे ज़्यादा अटेंशन देना है। नेक्स्ट, इंसिडेंट डिटेल्स। फिर इंसिडेंट डिटेल्स में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। इवेंट, ड्रिल्स, एक्सरसाइज प्लान इन अपकमिंग शिफ्ट। जो भी ड्रिल्स वगैरह परफॉर्म करें, चाहे वो मॉक ड्रिल वगैरह हो, चाहे आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह है जो कि आपको परफॉर्म करनी है, नेक्स्ट शिफ्ट में क्या काम करना है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वही इन्फॉर्मेशन क्या करना है, आपको आगे फॉरवर्ड करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। जिस किसी ने भी अगर हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं।